हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल मार्केट #DNA अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीलेंद्र उपाध्याय। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स होने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। इस वीडियो में आपको अगर सब कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरा पहला वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड चैनल, राइट। आज का पहला वीडियो में इंडियन स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि आज का दौर में बहुत ही पसंदीदा एज वेल एज सबका चाहिदा कंटेंट है, मैं ये पेश करना चाहूंगा। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक म्यूचुअल फंड के बारे में। व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का टॉप 6 म्यूचुअल फंड का नाम से, जिसका नाम है, एक मिनट मैं अपना वेबसाइट खोल लेता हूं, उसके बाद आपको नाम का डिटेल्स मैं बताऊंगा, उसका रेटिंग भी बता दूंगा। चलिए, मेरा पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। सेकंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। थर्ड है आदित्य बिरला सनलाइट PSU फंड। फोर्थ है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। फिफ्थ जो फंड है उसका नाम है SBI PSU फंड। सिक्स जो फंड है उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका रेटिंग है 5 स्टार। सो लेट्स स्टार्ट द एलोबरेट रिगार्डिंग दिस म्यूचुअल फंड। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका डिटेल्स में आप लोगों के पास मैं एलिब्रेट करता हूं। इसका 1 मंथ का रिटर्न है 2.06%, 6 मंथ्स का रिटर्न है 33.32%, राइट। 1 ईयर का परसेंटेज है 72.1, इससे अनएक्सपेक्टेड परसेंट है, बट बहुत ही फेयर एंड अच्छा रिटर्न है। 3 ईयर का परसेंट है 34.95%, ओवरऑल 34.65%। इसका करंट NAV है एज पर 18 अक्टूबर 2024 122.29, जिसको बोलता है नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट होता है एक म्यूचुअल फंड का, एक यूनिट्स का। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट है 5000 पर मंथ। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, वट एवर यू वांट यू कैन। फंड साइज है इसका 18,604 करोड़। चलिए, इसका होल्डिंग्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो कंपनी इसका अंदर होल्डिंग करके बैठा हुआ है। टॉप 10 होल्डिंग्स, जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। 9.97% इसका होल्डिंग्स है इस फंड के अंदर। सेकेंड जो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, जिसका भी होल्डिंग्स है 9.53%। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, सबको पता है, इंडिया का बहुत ही बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल सर्विस में से एक है जियो फाइनेंस। इसका भी होल्डिंग्स 8.81% है। कोफोर्स लिमिटेड 8.49% है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, इसका भी 7.91% का होल्डिंग है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका भी मिनिमम 5.75% होल्डिंग्स है। वोल्टास लिमिटेड, ये भी एक बहुत फेमस कंपनी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गर्मी का टाइम ज़्यादातर यूज होता है ये AC एयर कंडीशन का नाम से इस कंपनी का। वोल्टास लिमिटेड बहुत ही फेमस है, इसका भी होल्डिंग्स है 4.96%। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका भी होल्डिंग्स 3.85% है। जोमेटो लिमिटेड, जो कि बहुत ही पॉपुलर है आजकल का दौर पे, क्योंकि हम लोग जब भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो इसके द्वारा ही हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इसका भी एक अच्छा खासा होल्डिंग्स इस फंड के अंदर है, जिसका परसेंटेज है 3.65%, राइट। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसका भी 2.90% होल्डिंग है इसके अंदर। तो इतना सारा होल्डिंग्स इसका अंदर ये कंपनी ने करके रखा है।
तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा कंपनी है, इसका रिटर्न्स भी शानदार है, फेयर रिटर्न है। सो अगर आप डिसाइड करते हैं तो इस फंड के अंदर आप अपना होल्डिंग्स बना सकते हैं या तो फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरा कोई अपना सलाह नहीं है, ये मैं जस्ट फॉर मेरा नॉलेज के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। देखिए पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट भी आपका है, नॉलेज कहीं से भी लीजिए लेकिन इन्वेस्टमेंट आप ही को करना होगा, डिसीजन आपका होगा, पैसा आपका, डिसीजन आपका। चलिए इस फंड का एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में इलोबरेट कर देते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी लेके, और एग्जिट लोड है 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। अगर 1 ईयर का अंदर आप उठा लेते हैं, मतलब एग्जिट कर लेते हैं, तो आपका 1% कट ऑफ होगा टोटल मनी से, मतलब कैपिटल से। इसका स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट में है 0.005% फ्रॉम जुलाई 1 to 2020। टैक्स implications: if you redeem within 1 year, returns are taxed at 20%. If you redeem after 1 year, return exceeding rupees 1.25 lakhs in a financial year are taxed at 12.5%. चलिए इस फंड का मैनेजमेंट के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा। इसका फंड मैनेजर जो है उसका नाम है अजय खंडेवाल। मिस्टर खंडेवाल इज एन एमबीए एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसका जो एजुकेशन है ये एमबीए भी किया हुआ है और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। इनका जो एक्सपीरियंस है, prior to joining Motilal Oswal Mutual Fund, he was worked with Canada Robeco Mutual Fund। मतलब ये कहना चाह रहा है इसका जो एक्सपीरियंस है, ये जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, ये इसका पहले जो इसका एक्सपीरियंस था कनाडा रोबोको म्यूचुअल फंड में ये काम कर चुके हैं, उसका भी इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और B&K सिक्योरिटीज में भी ये काम किया हुआ है। सेकेंड जो फंड मैनेजर है उसका नाम है संतोष सिंह। अक्टूबर 2024 में ये प्रेजेंट है। एजुकेशन: मिस्टर सिंह हैज डन BSc CA एंड हैज क्लियर्ड CFA लेवल 2। मतलब इन्हें अपना BSc कंप्लीट किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है एंड CFA भी क्लियर कर चुका है लेवल 2 में। इसका भी एक्सपीरियंस बहुत सारा है। ये prior to joining Motilal Oswal Mutual Fund, he was worked with Espirito Santo Securities। मतलब मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन करने से पहले ये एस्पिरिटो सैंटो सिक्योरिटीज में काम किया है, हैंगटोंग में काम किया है, एग्जीक्यूशन नोबेल में काम किया है, SGCB में भी काम किया है, क्लियर कैपिटल एंड ICICI लंबार्ड में भी काम किया है। इसका ढेर सारा एक्सपीरियंस है जो कि ये प्रेजेंट अभी फंड मैनेजर है 2024 में। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसका वैल्यू है 61,382 करोड़। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 29 दिसंबर 2009। राइट। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है द स्कीम सीक्स टू अचीव ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब ये शॉर्ट टर्म में उतना बिलीव नहीं करता जितना ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बिलीव करता है, इसलिए ये लोग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहता है। ये लोग 30 क्वालिटी मिड कैप कंपनीज में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है, जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड। बस इस फंड के लिए ये डिटेल्स इतना ही है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है उसका बारे में भी मैं बता रहा हूँ।
लिए इतना ही। बाकी 5 म्यूचुअल फंड के बारे में स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करूंगा। सो आप लोगों से मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।